हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और हर किसी की आज़माइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं, तो आप बेकार हैं। फ़लसफ़े की सारी किताबें छानकर इंसानी नफ्सियात और रवैयों की पेचीदा साइंस की तह तक जाकर मुझे एक ही बात समझ में आई है, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। हम बहुत से मसाइल को खामोशी के साथ नज़रअंदाज करके अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके हाथ से खैर निकल रहा है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब खुश्क होते हुए पौधे को पानी, शजरकारी, एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद और इन जैसी छोटी-छोटी बातें जिनकी वजह से लोगों में खुशियाँ बाँटी जा सकती हैं। नसीहत कीजिए मगर नसीहत शर्मिंदा करने के लिए ना हो। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। कुछ अरसे के लिए राब्तों में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने अरसे से मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो, वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक-एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। कानून और ज़ाब्ते दूसरों को ताबा करने के लिए ज़बरदस्त होते हैं, मगर अपनी बारी पर यही कानून और ज़ाब्ते फ़जूल लगते हैं। दुनिया में कोई ताल्लुक़ यकतरफ़ा नहीं हो सकता सिवाय यकतरफ़ा मोहब्बत के। अगर नज़र से दूर होने पर आप महसूस करते हैं कि आपके जज़्बात किसी भी रिश्ते के लिए बदल गए हैं, तो यकीन मानिए आपने महज़ वक़्त गुज़ारा है। आपको दूसरे शख़्स से कभी मोहब्बत नहीं रही, फिर चाहे वो आपका दोस्त है या रिश्तेदार। मोहब्बत दायमी जज़्बा है, वक़्ती नहीं। जब हम खुद ख़ताकार गुनाहगार इंसान हैं, तो यकीन जानिए बाकी भी इंसान हैं। इनकी सरशत में भी ख़ता और गुनाह का पहलू मौजूद है। इसलिए दूसरों से फ़रिश्तों जैसे रवैये की उम्मीद छोड़ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुम्मा का दिन है, और इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इंसान का लहजा ही बता देता है इसका ताल्लुक़ किस नस्ल से है, इसलिए अपने लहजे को दुरुस्त रखें। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। हम अपने मालिक के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। वो अजीब है, बहुत आज़माता है, आखिरी हद तक ले जाता है और फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता है कि तमाम ज़ख्म एक साथ भर जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि तकलीफ़ क्या थी। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझती कि अल्लाह पाक ने इन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। रिश्ते एक चलती फिरती किताब होते हैं, बस हम पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाक तो हमें इंसानों और इनके रवैयों से ही मिलते हैं, और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं।